चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की जो ऑनलाइन दुनिया में असली इंसानों को बॉट से अलग करने का वादा करता है। ये है इंटरलिंक ह्यूमन क्रेडिट स्कोर। इसका मकसद एक ऐसा डिजिटल स्पेस बनाना है जहां हर एक आवाज, हर एक एक्शन असली हो, नकली नहीं। सोचिए, आज के ऑनलाइन जमाने का सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही ना कि स्क्रीन के दूसरी तरफ कोई असली इंसान बैठा है या फिर कोई बहुत ही चालाक बॉट। और यही एक सवाल हमारी पूरी डिजिटल पहचान की नींव को हिला रहा है। तो इसी मुश्किल से निपटने के लिए इंटरलिंक ने एक विजन सामने रखा है, एक ऐसा नेटवर्क बनाने का जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए हो। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये विजन है क्या। और उनका पूरा मकसद, उनकी पूरी फिलॉसफी बस इस एक लाइन में सिमट जाती है: इंसानों द्वारा, इंसानों के लिए एआई से चलने वाला एक नेटवर्क। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उनके पूरे सिस्टम की बुनियाद है। ये विजन सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इसे हकीकत बनने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा सामने खड़ा है। और वो खतरा है ऑटोमेशन का, यानी बॉट्स और फेक अकाउंट्स की एक पूरी फौज। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ हैं असली लोग जो अपनी मेहनत से, अपनी भागीदारी से नेटवर्क को मजबूत बनाते हैं, और दूसरी तरफ हैं ऑटोमेटेड बॉट्स जिनका एक ही मकसद है सिस्टम का गलत फायदा उठाना और धोखाधड़ी करना। तो ये खतरे दिखते कैसे हैं? असल में ये कई तरह के हैं, जैसे नकली पहचान बनाकर सिस्टम में घुस जाना, ऑटोमेटेड बॉट्स चलाना और एक्सप्लॉइटेटिव फार्मिंग, जिसका मतलब है हजारों फेक अकाउंट्स बनाकर गलत तरीके से रिवॉर्ड्स कमाना। ये सब मिलकर नेटवर्क की नींव को अंदर से खोखला कर देते हैं। तो सवाल उठता है, इन सब खतरों से लड़े कैसे? इंटरलिंक का जवाब एक बहुत ही अनोखे समाधान में छुपा है, द ह्यूमन क्रेडिट स्कोर। तो ये ह्यूमन क्रेडिट स्कोर या HCS आखिर है क्या भला? इसे एक AI पावर्ड सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझ सकते हैं। इसका काम है असली यूजर्स को पहचानना, उन्हें वेरीफाई करना और फिर उनकी भागीदारी के हिसाब से उन्हें रैंक करना। मकसद बस एक, इंटरलिंक्ड इकोसिस्टम को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना। और इस पूरे सिस्टम के पीछे जो मिशन है वो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल। कोई भी टोकन कभी भी धोखेबाजों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब हर एक रिवॉर्ड टोकन यानी ITLG सिर्फ उसी वेरीफाइड इंसान तक पहुंचेगा जो नेटवर्क में सच में अपना योगदान दे रहा है। पर सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? मतलब AI कैसे पहचानता है कि कौन इंसान है और कौन बॉट? ये सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड AI का इस्तेमाल करता है। ये एक इंसान के क्लिक करने, टाइप करने और नेटवर्क पर इंटरैक्ट करने के तरीके को समझता है। ये इंसानी पैटर्न बॉट्स की मैकेनिकल और बार बार दोहराई जाने वाली एक्टिविटी से एकदम अलग होते हैं, और AI बस इसी फर्क को पकड़कर धोखेबाजों को क्वारंटाइन जोन में डाल देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि HCS करता क्या है, लेकिन अब सवाल ये है कि किसी का स्कोर बनता कैसे है? मतलब इसके पीछे के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए, HCS स्कोर बनाने के लिए मैं दो चीजें देखी जाती हैं। पहली है ह्यूमन नोड एक्टिविटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई यूजर नेटवर्क में कितना एक्टिव है, जैसे दूसरों की मदद करना और नए असली यूजर्स को सिस्टम से जोड़ना। और दूसरा है ITLX सुपर वॉलेट की एक्टिविटी। इसमें यह देखा जाता है कि यूजर अपनी डिजिटल संपत्ति को कैसे मैनेज कर रहा है, मतलब उसे होल्ड कर रहा है, स्वैप कर रहा है या ट्रेड कर रहा है। इन दोनों को मिलाकर एक भरोसेमंद स्कोर तैयार होता है। और एक बात समझनी जरूरी है, ये HCS सिस्टम कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये तो इंटरलिंक के आने वाले कल की नींव रख रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आने वाले समय में, यानी V5.0 तक नेटवर्क का रोड मैप कैसा दिखता है। और इनका जो रोड मैप है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 2025 के आखिर में कम्युनिटी HCS को लागू करने पर वोट करेगी। इसके ठीक बाद V4.0 लॉन्च होगा और HCS सिस्टम लाइव हो जाएगा। और भविष्य में V5.0 लॉन्च के साथ नेटवर्क के दो मेन टोकन्स $ITL और $ITLG के बीच एक्सचेंज भी पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इससे इकोसिस्टम और भी मजबूत बनेगा। मतलब इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता कि ये कितना बड़ा कदम है। 2025 में आने वाला V4.0 अपडेट सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि ये इंटरलिंक नेटवर्क के लिए एक नए दौर की शुरुआत है, जो इसे बॉट फ्री और पूरी तरह से इंसानों पर फोकस्ड बनाएगा। तो अब एक्शन का टाइम है।
डाओ प्रस्ताव लाइव हो चुका है। सभी कम्युनिटी मेंबर्स को बुलाया जा रहा है कि वो इसे देखें, समझें और इस पर अपनी राय दें, अपना वोट डालें, क्योंकि भविष्य का फैसला अब कम्युनिटी के ही हाथों में है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अजीब सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये एक विडंबना नहीं है कि अपनी ऑनलाइन इंसानियत को साबित करने के लिए हमें आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सहारा लेना पड़ रहा है? सोचिएगा ज़रूर इस पर।